नाज़रीन, मंजरनामा कानूनी, उससे ठंडी हवाएं कितनी आएंगी और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हालिया तब्दीली से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिफ्ट की बातें मंजर-ए-आम पे आ रही थी, क्या उनका खात्मा हो जाएगा? और आज फुल कोर्ट से जो जेस्चर मिला है उससे इम्पैक्ट क्या दिखाई देगा? और इसके साथ साथ दो एडहॉक जजेस की आज शमूलियत का ना होना कानूनी एतबार से क्या इसके ऊपर सवालिया निशान है? इसकी तशरीहात क्या हैं? और फिर जो बाज़गश सुनाई दे रही है कि सीनियर जज अब कौन होगा, इस हवाले से भी राय लेंगे। माहिर कानून सीनियर कानूनदान आबिद ज़ुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद ज़ुबैरी साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि आज जो फुल कोर्ट हुआ है, फुल कोर्ट का जो एलामिया जारी हुआ और जो एक तासुर बनाया जा रहा था कि ये हालात मज़ीद ख़राब होंगे, क्या वो हालात बेहतरी की जानिब माइल होते आपको दिखाई दिए हैं या कुछ और दिखाई दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं तो समझता हूँ बहुत बेहतरी की तरफ है। और देखिए, फुल कोर्ट का मिलना बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप कोई भी मीटिंग होती है, आपके अपने अंदर कोई इख्तिलाफ तो हो सकता है, लेकिन जब कोई अक्सरियत कोई फैसला करे तो फिर आप उसके पाबंद हो जाते हैं। तो देखिए, आपका अपना व्यू होता है, हो सकता है आपकी बात मान ली जाए। तो मैं समझता हूँ आज जो चीफ जस्टिस साहब ने जो मीटिंग कॉल की, मैं कहता हूँ बड़ा खुश आइंद है। वो आके उनको देखिए, उन्होंने सबसे बड़े जो बात थी, उन्होंने कहा कि किस तरह से जो पेंडेंसी है, यानी जो केसों की भरमार है, उसको किस तरह से केस मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर करके उसको सही किया जाए। मैं तो शुरू से ही कहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट हमें क्या जरूरत है 21वीं सदी में आने पहुंचने की, और हमारा केस मैनेजमेंट सिस्टम अगर सही हो जाए तो ये सारी जो आपकी जो बैकलॉग है ये सही हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कॉन्क्रीट आपको इकदामात करने पड़ेंगे, जिसके अंदर वकीलों को, सबको, साइलों को, सबको उसका अपना हिस्सा उसमें करना पड़ेगा। उसके बाद इंशाल्लाह ये बेहतरी आएगी। लेकिन ये खुश आइंद है कि ये लोग मिले और आपस में उन्होंने बातें जो तय की और इलामिया जारी किया, जिसका आपने जिक्र किया। अच्छा, आबिद ज़ुबैरी साहब, कहा जा रहा है कि 26वीं आईनी जो तरमीम है, इसमें आईनी बेंच के हवाले से कोई वाज़ेह चीज़ नहीं रखी गई, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसमें देखिए उन्होंने कहा है जुडिशल, आपको पता है ना, उन्होंने एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना दिया है उस आईनी तरमीम के अंदर। उसके अंदर उसके उनकी कॉम्पोजिशन बनाई भी है कि उसके अंदर लिख दिया एक आईनी जो अदालत, आईनी बेंच है, उसका सरबराह जो होगा वो उसका मेंबर होगा। लेकिन वो अभी तक कोई बना ही नहीं है। तो एक ये इशू आ गया कि जी वो जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या वो मिल सकता है या नहीं, और उसमें कोई इसकी बात नहीं लिखी। उसमें यहाँ तक लिखा है कि अगर चीफ जस्टिस भी उसके मेंबर हो सकते हैं। आप देखिए उसमें लिखा हुआ है आपके सामने, शायद अगर तरमीम की कॉपी हो तो। अब ये देखना है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह से उसकी तशकील करता है। पहली तो बात है कि वो मिल सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तो उसको वो लॉ मिनिस्ट्री एक्सप्लेनेशन दे रही थी, आपने उनकी प्रेस रिलीज भी देखी होगी पिछले हफ्ते। उसमें उन्होंने कहा कि जी वो 3D के साथ पढ़ा जाए, 175 3D। वो कहते हैं कि जी वो वैकेंसी जो होती है उससे कोई प्रोसीडिंग्स खत्म है। यहाँ तो वैकेंसी की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो पहले कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं है उसके अंदर, तो वैकेंसी कैसे होगी? तो ये एक बड़ा एक सीरियस इशू है कि मतलब कि वो क्या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मिल भी सकता है या नहीं। अच्छा सर, एक चीज़ और समझाइए। बैरिस्टर अकील मलिक का बयान चल रहा था ये शाम गए कि अभी देखा जा रहा है कि सीनियर जज जो हैं वो कौन बनाए जाएंगे, और इस बात पे गौर किया जा रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद वाले को सीनियर जज का ओहदा दिया जाए। ये कैसे मुमकिनात में से? ये देखिए, वो तो यही चाहेंगे ना। हम जानते हैं वो किस जज को लगाना चाहते हैं, सारी दुनिया जानती है। तो नोश्ता दीवार है कि उसमें लिखा हुआ है कि जिस जज के लिए चाह रहे थे, ये तो चाह भी रहे थे कि अगर चीफ जस्टिस साहब मना कर दे तो उनको चीफ जस्टिस बना दे, जबकि खुद अपने कानून के अंदर कह गए कि अगर वो मना करते तो उससे सीनियर जो थे बाकी दो में से देना था इनको। तो अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ले लिया। अब ये उनकी इंटरप्रिटेशन। दूसरी बात है, अकील मलिक साहब कैसे ही बात कर रहे हैं, ये तो जुरिस्डिक्शन और जो अभी आईनी तरमीम, अगर खुद इन्होंने आईनी तरमीम की और जिस तरह से कराई, एक इनकम्प्लीट हाउस और जोर जबरदस्ती करके लोगों से वोट लिए, लोटों से वोट लिए, तो उसके बावजूद ये कैसे कह सकते हैं? वो तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है कि वो किसको लगाते हैं या नहीं, ये उनको इंटरप्रेट करना। ये अकील मलिक या और जो लोग हैं उनको नहीं करना। वो कैसे ये बात कर सकते हैं उनके बिहाफ? इसके मतलब इससे साबित हुआ कि वो लोग, हमें मालूम, इससे साबित हुआ कि वो जब भी इन्होंने अपनी अक्सरियत रखी उसके अंदर, ताकि जजेस जो है वो माइनॉरिटी में चले जाएं उसके अंदर। ये भी एक है, और ये चैलेंज हो चुकी है तरमीम। आपने आज चैलेंज किया है, आपने इस 26वीं तरमीम, हम लोग 5 लोग हैं, एक पाकिस्तान बार के जो मेंबरान हैं, हमारे एक मेंबर मुझसे बाहर थे, इसलिए वरना 6 होते। हम 5 लोगों ने इसको चैलेंज किया, और बलूचिस्तान बार काउंसिल ने और बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार ने भी चैलेंज किया है। क्या नजर आ रहा है, क्या इम्कानात हैं? देखिए, वो तो अब देखिए हमने फाइल कर दिया। अब ये तो कोर्ट के ऊपर है कि उनकी सवाबदीद है कि वो किधर लगाते हैं। वो फुल बेंच, फुल कोर्ट बनता है या आईनी बेंच के सामने जाता है। ये तो अभी देखिए, ये सारी अनचार्टेड टेरिटरी है।
हमें नहीं मालूम, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऐसा मामला है कि इसके अंदर फुल कोर्ट सुने इसको और फैसला करे कि आईनी तरमीम सही है तो फैसला करें उसके हिसाब से, अगर गलत है तो वो फैसला करें। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि आईनी तरमीम ने बिल्कुल आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया और अदलिया को बिल्कुल माथे। और जो आज आप बात करें हकीम मलिक साहब की, इससे साबित हो गया कि उनका मतलब यही था कि वो आईनी बेंच बने, अपने मर्जी का वो जज बनाए। और क्यों ये कैसे कह रहे हैं, अब तो सीनियर मोस्ट जज तो हो गए चीफ जस्टिस, तो वो जो बाकी जो सीनियर थे वो तो नीचे आ गए उनके, तो उनसे नीचे कैसे होगा? अब तो नीचे तो है ही नहीं, वो तो नंबर 1 है। नहीं, ये इससे तो फिर इसका मतलब तो ये कि उन दोनों को सुपरसीड कर दिया गया, फिर उसके नीचे बना सकते हैं आप। देखो सुपर सीड नहीं, तो यही कानून बना है ना कि सुपर सीड का, तो उसमें अब सीनियर जज कौन है? चीफ जस्टिस सीनियर तो कोई नहीं होगा ना वो। आप अब तो नंबर वन द फर्स्ट अमंग इक्वल इज द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। उसके बाद नंबर 2 सीनियर प्यूनी जज। आप देखें उसमें जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, आपने देखा होगा उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम लिखा है सीनियर प्यूनी जज, तो चीफ जस्टिस के नीचे ही हुए ना सर। तो ये इनका कहना कि जी वो तीसरे नंबर पे थे इसलिए चौथे नंबर के जज को बनाएंगे, क्या बात कर रहे हैं सर? ये तो सिंपल नॉर्मल बात हो रही है कि अब नंबर 1 जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद सब नीचे आ गए जी। अच्छा, इरहाक जजेस जो हैं हमारे 2, वो आज बेंच उसमें मीटिंग में नहीं थे। क्या कानून के मुताबिक उनको मीटिंग में नहीं होना चाहिए था या वो मीटिंग में होना चाहिए था? कानून क्या कहता है इस पे? देखिए कानून में उनका रोल वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका रोल ये है कि वो एडहॉक होते हैं और उनका वो केसेस सुनते हैं, लेकिन उनके वो सारे वो जो बाकी जो उनके जो कोर्ट का वो, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट की वो 17 है सर, और 17 के जो एडहॉक हो गए, एक्टिंग जजेस हो गए, वो 17 के नहीं हो, क्योंकि ये कानून ने तय किया हुआ है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 17 होगी। वो अब एक पिछले चीफ जस्टिस रिटायर हो गए, अब 16 रह गए, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो 17 जजेस की है सर। और अगर 17 की ना भी होती, फर्ज कर लें कि 13 की होती या 12 की होती, 4 खाली होते, फिर भी नहीं होते, उसमें फिर सिर्फ मुस्तकिल जजेस जो हैं वही फुल कोर्ट का हिस्सा। बिकॉज कानून ने डिफाइन कर दिया है ना सर, कि कानून के अंदर लिखा हुआ है कि कोर्ट के अंदर मुस्तकिल जजेस जो होंगे वो 17 होंगे। अब वो 13 रह जाए, 14 रह जाए। आज के हवाले से आप क्या समझते हैं? उनको दावतनामे ही भिजवाए नहीं गए होंगे या वो खुद ही आए नहीं होंगे? मुझे नहीं मालूम सर, ये तो उनसे मालूम करें रजिस्ट्रार साहिबा से कि वो आज उनको भेजे नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ वो फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं है। अच्छा अब्बास भाई साहब, एक पिटीशन आप लोगों की तरफ से चलेगी और आज एक तौहीन अदालत की पिटीशन सलमान अकरम राजा साहब ने भी दायर कर दी। जी बिल्कुल सर। अब क्या आप समझते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस साहब भी आ गए हैं तो ये महसूस नशिस्तों का केस मजीद लटकेगा भी, या अब फैसला आना करना पे? देखिए फैसला तो आ चुका है, इन्होंने मानना नहीं है। जैसे अभी मैं सुन रहा था खातून बोल रही थी कि जी या कहीं और से कंट्रोल्ड है। आज जो उन्होंने, जो सबसे ज्यादा अफसोस हुआ है कि मैं एक शख्स की बड़ी इज्जत करता था, बड़े हमारे सुलझे हुए वो पॉलिटिशियन है जो हमारे स्पीकर साहब हैं अयाज सादिक साहब, उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट का केस फैसला नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा इलेक्शन कमीशन का। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। नेचुरली अब अयाज सादिक साहब जैसे भी लोग अब कहीं और से कंट्रोल हो रहे हैं, तो ये बड़ा अफसोस की बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब पे बाइंडिंग है, इलेक्शन कमीशन पे, पार्लियामान पे, एग्जीक्यूटिव पे, मुझ पे, आप पे। तो जो फैसला ये है और उसकी एक्सप्लेनेशन खुद इलेक्शन कमीशन ने खुद हासिल की, उसमें लिख दिया कि जी आप ये नशिस्तें उनकी हैं। और देखिए रिव्यू पेंडिंग है, मैं तो कहता हूँ रिव्यू भी लगा लें ताकि उसके अंदर जो बातें बात करना चाहते हैं जिन्होंने रिव्यू फाइल किया वो आके अपना बात कर लें। लेकिन पॉइंट इज दैट कि जब एक फैसला आ गया आपको इंप्लीमेंट करना है, या तो रिव्यू लगे, रिव्यू में कोई स्टे आ जाए तो चलें, बात समझ आती है, लेकिन जब तक फैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है इन पे उसमें अमल दरामद करना पड़ेगा। आज नहीं किया तो आप फरमा रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब ने कंटेम्प्ट दे दी, अब कंटेम्प्ट टेकअप करे कोर्ट और उसको लगाए, रिव्यू के साथ लगाए, मैं कहता हूँ। अच्छा सर, अगर पार्लियामान के फैसले जो हैं वो बाइंडिंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पार्लियामान के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, तो फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या उनके ऊपर बाइंडिंग है? फिर वो मोतबर इदारा हो जाएगा। या तो स्पीकर ये कह दे कि मैं किसी इदारे की नहीं मानता, पार्लियामान है, हम जो फैसला करेंगे वही माना जाएगा। कम से कम एक बात तो उन्होंने कंसीड की ना सर, आप ये तो उनको तारीफ करें कि उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी जो हमेशा कहते हैं पार्लियामान की सुप्रीमेसी है, वो उन्होंने आज ताबे कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। कम से कम ये तो उनको आप क्रेडिट देना सर आज। तो, लेकिन जो उन्होंने बात की बड़ा अफसोस की बात है, इट इज द सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। लेकिन अगर नहीं मानना कि मैंने नहीं मानना, तो वो उसका क्या हल है? उसका हल यही है कि कंटेम्प्ट करें। और अगर उन्होंने कंटेम्प्ट, अगर ये स्पीकर साहब की बात पे कंटेम्प्ट है, पार्लियामान देखिए हमारे अंडर आर्टिकल
189, 190 कॉन्स्टिट्यूशन का जो अभी भी है, इवन आफ्टर अमेंडमेंट, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है मुझ पे, आप पे, पार्लियामान, सब पे बाइंडिंग होता है। अगर वो नहीं बांधते, जो हमारे एक नई एक रीत चल गई है पिछले साल से, तो फिर देखिए उससे फिर यही होगा, इदारों की बेतौकीरी होती है। आप देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट की अब क्या इन्होंने बहाल कर दिया, अभी हमारे नए चीफ जस्टिस साहब के ऊपर है और पूरे कोर्ट के ऊपर है कि वो अपनी बात मनवाए। क्योंकि देखिए हम नॉर्मल कोर्स में सबसे कमजोर जो डिपार्टमेंट होता है जो तीनों में से, वो उसे कहते हैं अदलिया होता है, क्योंकि अदलिया के पास ना कोई फोर्स होती है ना कुछ होती है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉरल अथॉरिटी होती है और जो वो कानून कहता है, जबकि हमारे आईन में उसमें लिखा हुआ है, पार्लियामेंट हॉल के अलावा उनको लिखा हुआ है कि आप पे बाइंडिंग है। तो ये अगर आईन को तोड़ लें तो फिर आपको पता है कि आर्टिकल 6 की भी बात होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ।